नमस्ते। ये जो तेज गर्मी पड़ रही है ना, ये सिर्फ परेशान करने वाली नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर हीट स्ट्रोक के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि ये जानलेवा गर्मी हमारे शरीर पर असर कैसे डालती है और सबसे जरूरी बात, हम इससे बच कैसे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि तेज धूप में थोड़ी देर रहने के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे ये तो बस थकान है और इस बात को टाल देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ थकान है या हमारा शरीर हमें किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा है। तो देखिए, ये सब शुरू होता है हीट स्ट्रेस से। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर के पास ना अपना एक कमाल का कूलिंग सिस्टम है। हमारा पसीना ये हमें ठंडा रखता है, पर जब बाहर की गर्मी और हमारी अपनी मेहनत से पैदा हुई गर्मी दोनों मिलकर हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, हफने लगता है। बस इसी मुश्किल हालत को हीट स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए, गर्मी तो वैसे किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके निशाने पर सबसे पहले आते हैं। कौन है ये लोग? सबसे पहले तो हमारे वो मजदूर भाई बहन जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। फिर 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, क्योंकि उनका शरीर तापमान को उतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता। छोटे बच्चे, और हाँ, वो लोग जिन्हें पहले से ही दिल की या ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी है। इन सबको खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर हीट स्ट्रेस के इन शुरुआती इशारों को अनदेखा कर दिया जाए तो क्या होगा? ये जो मामूली सी थकान लग रही है ना, ये एक जानलेवा स्ट्रोक तक पहुंच सकती है। तो चलिए अब इस खतरनाक सफर के हर पड़ाव को समझते हैं और देखते हैं कि चेतावनी के संकेत क्या-क्या हैं। ये खतरा ना असल में 3 स्टेप्स में बढ़ता है। पहला कदम है हीट क्रैम्प्स, मांसपेशियों में जोर का दर्द या ऐंठन। अगर यहीं पर ध्यान नहीं दिया तो हम पहुंचते हैं दूसरे स्टेप पर, जो है हीट एग्जॉशन। और अगर इसे भी नजरअंदाज कर दिया तो नतीजा होता है सबसे खतरनाक तीसरा और आखिरी स्टेप, हीट स्ट्रोक। और ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये हीट एग्जॉस्शन क्या है? समझिए, ये एक बहुत जोर की वार्निंग बेल है। ये तब होता है जब हमारा शरीर पसीने के रास्ते बहुत ज्यादा पानी और नमक खो देता है। इसके लक्षण क्या है? बहुत ज्यादा पसीना आएगा, जबरदस्त कमजोरी महसूस होगी, त्वचा ठंडी और चिपचिपी सी हो जाएगी, साथ में जी मिचलाएगा और सिर में तेज दर्द होगा। ये सब साफ साफ इशारे हैं कि शरीर का कूलिंग सिस्टम अब बस जवाब देने ही वाला है। अब यहाँ पर हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फर्क किसी की जान बचा सकता है। देखिए, एग्जॉशन में चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक में दिमाग पर असर होता है। इंसान कंफ्यूज हो सकता है, बहकी बहकी बातें कर सकता है या बेहोश भी हो सकता है। एग्जॉशन में त्वचा ठंडी और चिपचिपी होगी, पर स्ट्रोक में त्वचा आग की तरह गर्म और लाल हो जाती है। और सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सिग्नल, हीट स्ट्रोक में अक्सर शरीर पसीना बनाना ही बंद कर देता है। मतलब कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। और अब वो नंबर जो खतरे की सबसे बड़ी घंटी है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर शरीर का अंदरूनी तापमान इस नंबर तक पहुंच गया है तो ये साफ साफ हीट स्ट्रोक का इशारा है। इस नंबर को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। तो इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लेना चाहिए, हीट स्ट्रोक कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बेहद सीरियस, जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। इस हालत में होता क्या है कि शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला जो पूरा सिस्टम है ना, वो ही फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि मामला कितना गंभीर है। पर सवाल ये है कि अगर किसी को ऐसी हालत में देखें तो उस वक्त करना क्या चाहिए? तो चलिए अब उन सबसे जरूरी कदमों पर बात करते हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। मान लीजिए किसी में हीट एग्जॉशन के लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत क्या करना है? सबसे पहले उस इंसान को किसी ठंडी जगह पे ले जाएं, फिर उसके कपड़े ढीले कर दें और शरीर पर ठंडे गीले कपड़े रखें। उसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी या बेहतर होगा कि ORS का घोल पिलाएं। और हाँ, अगर 1 घंटे में भी हालत बेहतर नहीं होती तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना ही होगा। और अगर शक हीट स्ट्रोक का है तो एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहला, सबसे जरूरी काम, तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाएं। जब तक मदद पहुंच रही है, उस इंसान को ठंडी छाया वाली जगह पर ले जाएं। उसके फालतू कपड़े हटा दें
और शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें, जैसे ठंडे पानी से स्पंज करना या पंखा झलना। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, अगर इंसान बेहोश है तो उसे कुछ भी पिलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस मामले में एक ही बात सच है जो इस पूरी स्थिति को साफ कर देती है, देरी जानलेवा हो सकती है। हीट स्ट्रोक में हर एक पल, हर एक सेकंड कीमती होता है। इमरजेंसी में क्या करना है ये जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी बेहतर क्या है, यही कि ऐसी नौबत ही ना आए। तो चलिए अब बात करते हैं बचाव की, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो गर्मी में सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, हमारे मजदूर और श्रमिक। यहाँ पर उन एम्प्लॉयर्स की, यानी जो काम देते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये उनकी ड्यूटी है कि काम की जगह पर ठंडा पीने का पानी हमेशा हो, काम के बीच में आराम करने के लिए ब्रेक और कोई छायादार जगह भी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हर वर्कर को गर्मी से होने वाली बीमारियों को पहचानने और उनसे निपटने की ट्रेनिंग देना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है जिसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। इसका मतलब है शरीर को धीरे धीरे गर्मी का आदी बनाना। जैसे अगर कोई नया वर्कर है तो वो पहले दिन सिर्फ 20% काम करे, फिर अगले कुछ दिनों तक धीरे धीरे काम को बढ़ाया जाए। इससे होता ये है कि शरीर को गर्म माहौल में काम करने की आदत डालने का सही वक्त मिल जाता है। अब वर्कर खुद अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे हर 15 से 20 मिनट में पानी पीते रहें, भले ही प्यास ना लगी हो। बड़ी सिस्टम का इस्तेमाल करें, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे पर नजर रखें। अगर किसी भी साथी में कोई लक्षण दिखे तो फौरन सुपरवाइजर को बताएं, और कोशिश करें कि जो सबसे मेहनत वाला काम है वो दिन के ठंडे समय में ही पूरा कर लिया जाए। पर गर्मी से बचने के ये तरीके सिर्फ हमारे मजदूर भाइयों के लिए ही नहीं है, ये हम सब पर लागू होते हैं। क्योंकि एक पुरानी और सच्ची कहावत है, बचाओ ही सबसे अच्छा इलाज है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज, खूब पानी पिए, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। दूसरी, हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें। तीसरी, अपने घर को ठंडा रखें, दिन में पर्दे इस्तेमाल करें और रात में खिड़कियां खोलें। और आखिरी बात, अगर बाहर निकलना ही पड़े तो अपना सिर हमेशा ढक कर रखें, चाहे टोपी से, गमछे से या छाते से। और अब बात करते हैं उन चीजों की जो बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे जरूरी, बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी 1 मिनट के लिए भी किसी खड़ी गाड़ी में अकेला ना छोड़ें। कोशिश करें कि दिन के सबसे गर्म समय यानी दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर ना निकलें। और हाँ, शराब, चाय, कॉफी और मीठे ड्रिंक से दूर रहें, ये सब शरीर से पानी खींचते हैं। तो हमने लक्षणों से लेकर इलाज और बचाव तक हर पहलू पर बात की। अब आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगली हीट वेव के लिए क्या हम सब तैयार हैं? याद रखिए, सही जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है।